स्टार्ट हो गया जी। इसको बताइए कोनो बात नहीं। अरे बहुत तगड़ा लीड हो क्या फ्लैग ले फ्लैग ले फ्लैग ले लगा दी बस फिट कर दी हेलो 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 चलो ठीक है आज पढ़ गया ना भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण
बता दो जीवन की देवता का करती रहे निरादर जीवन की देवता का करती रहे निरादर कैसे करी समर्पित जीवन की जयकार कैसे करें समर्पित जीवन की जयकार जीवन की जयकार यह पाप की कथनिया यह पाप की कथनिया क्या खोल कर दिखाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए किसकी शरण में जाए किसकी शरण में अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम्हें बता दो गुरुवर तुम्हें बता दो गुरुवर तुम्हें बता दो पूरी परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की बोली गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। वो वंदना हुआ। अब हम व्यास जी को व्यास मंच पर बुलाते हैं। व्यास जी के आगमन पर आप उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, माल्यार्पण होगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो राम से व्यास जी के श्री मुंह से हम लोग भागवत कथा का रसपान करेंगे। हम अपने बीच में बैठे हुए श्री अशोक बाबू से निवेदन करते हैं तो जाएं सत्सम्मान व्यास जी को लेकर आए। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेयां देवां भद्रं पश्येमाक्षुरक्षाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुं सस्तनु देवीक्षेमहितीवहितं चिरायुः। ॐ नमो भद्राः प्रभोयन्तु इष्यतो तथाचो परिणासुविदः देवानो यथा सदनिवेदनस्य स्थितारोति। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादावृतिरोर्वहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अशोक बाबू आप ज्ञान जी को माल्यार्पण करके ज्ञान जी का स्वागत करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तुरंतया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। टीका करते
भक्तिवर्धनम् उर्वारुक्मी नन्दनान् निर्तोन्मुक्तिय मां देता ॐ हिरण्यगर्भं समवतताग्ने भूतस्य जाता पतिरेक्यासित् सदाधार पृथिवीराम देवं तस्मै देवाय हविषा विधीमः। बोली भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। बोली हर हर महादेव। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मेरी भगवान राधा जातन की जाई पड़े श्याम राधे मेरी स्वामी मैं राधे जन्म जन्म मोही दीजिए भक्ति भक्त भगवंत चतुर्नाम बकुए इनके पद मंगल के
नाशक जगदीश वृंदावन बिहारी लाल की कपिलधामं हेमशैलावतेहं दनुदिवनविशालं ज्ञानदायकरन्दं सकलगुणनिधानं गौरवाणां रघुपतिभक्तं मातदातं सरोज रज निज मन मुकुर सुभाए वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाए बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हरि
श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस वैष्णव संतों का परम धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कल की कथा प्रसंग में हम 9 योगेश्वरों की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हम सभी ने इस कथा के अत्यंत ही मार्मिक प्रसंग जो कि इस कथा की मार्मिकता को संरक्षित करती है और अपने मन के अंतर्भाव को उत्प्रेरित करती है, वो था सुदामा का दिव्य चरित्र। हम सुदामा के चरित्र में श्रवण कर रहे थे। सुदामा जी जब चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए और प्रभु ने योग माया को आदेश किया, मैं भक्त को प्राप्त क्योंकि मेरा व्यक्ति थक गया। और सुदामा जी का वहां से इसीलिए कहा जाता है कि वो द्वारका, द्वारका मतलब जहां द्वार ही द्वार, वही एक दो द्वार नहीं, 16,105 और वहां पर उन्होंने पता पूछा। आप भी जब कहीं जाओ तो आप पता पूछोगे, भैया फला के घर जाना है, तो उनका क्या पता है? समर्थ गुरु रामदास को माता काली ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मूर्ति से निकलकर साक्षात दर्शन दिया।
जो भगवान को नहीं मानते। भगवान है, भगवान एक प्रकृति स्वरूप का है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, भले भगवान को न याद करे, लेकिन जब भी कभी संकट कभी मुसीबत आएगा, एक नास्तिक व्यक्ति कहेगा, जब उसके ऊपर कोई वज्रपात पड़े, कहेगा हे भगवान तूने भगवान है। अगर समर्थ गुरु रामदास सत्य है, मां दुर्गा ने उनको दर्शन दिया, ये भी सत्य है। एक वक्त पहुंचा रामदास जी के पास और उसने कहा, गुरुवर मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं आपका अच्छे से मिलना चाहता हूं। आप मुझे अपना श्रेष्ठ प्रदान करें, आप मेरे गुरु बन। देखो, गुरु बनना बहुत आसान है। किसी को भी गुरु बना लो या किसी के गुरु बन जाओ, और आम बोल भाषा में तो हम तो कहते गुरु, तो ठीक है ना। यही प्रकार के गुरु का अर्थ है जो आपको अच्छे मार्ग और सत मार्ग पर चलने की शिक्षा दे, और यदि वो अपने स्वार्थ के मार्ग पर चलने की वो शिक्षा देता है तो गुरु नहीं, वो गुरु है। गुरु और गुरु में ये अंतर है। जब गुरु अपने स्वार्थ की बात सोचे शिष्य से, जब भी कोई शिष्य परेशानी पूछे तो गुरु सोचे किसने हमारा क्या फायदा है, वो गुरु नहीं। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुणवत्ता, जिसके अंदर आकर्षण हो, तो अपने शिष्य के कष्टों को वो खींच ले और अपने अंदर की जो पौष्टिक ऊर्जा, पौष्टिक एनर्जी है वो अपने शिष्य में दे। और मुझे बहुत अपने आप पे इस बात का दुख होता है कि जब मुझसे कभी कोई लोग कहते हैं कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। वैसे तो मेरा कार्यक्रम दिल्ली में ही, गाजियाबाद, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम में ही रहता है। सभी लोगों ने, कईयों ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी यह कही कि मैं किसी को गुरु बनाऊं। क्योंकि गुरु बनना आसान है, लेकिन गुरुत्व निभाना कठिन है, अत्यंत कठिन है गुरुत्व निभाना। तो वो शिष्य जब समर्थ गुरु रामदास के पास गया और कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा ये बता पहले कि तू मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहता है। गुरु पूछता है कि काहे बनाना चाहिए, काम है भगवता बनाने से पूरा कर दूंगा, गुरु बनाने की क्या जरूरत है। क्योंकि गुरु बनाना एक आसान है, शिष्य बनना भी आसान है। जिस तरह से गुरुत्व निभाना कठिन है, उसी तरह से शिष्यत्व निभाना भी अत्यंत कठिन है। यदि किसी को गुरु बनाया तो गुरु का आदेश परम आदेश, ईश्वर के आदेश से बढ़ रहा है। यदि गुरु कहे खाए में कूदो तो आप कूद जाओ। ऐसे भी शिष्य है, लाभ के लिए गुरु बनाया, अगर गुरु ने कोई आदेश दिया तो उसमें लाभ नजर आया तो पालन किया, देखा हानि नजर आई, अरे कोई गुरु है। ये गुरु का अपमान ईश्वर के अपमान से भी बढ़कर है। उत्तरकांड में आप पढ़ लो कि उस शिष्य जो कि शिव का परम भक्त परम शिष्य था, लेकिन उसने एक गलती की कि शंकर भगवान की वो पूजा कर रहा था
उस समय उसके गुरु आ गए और वो उठकर अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु की यह अपमानता सह न सके महेश। गुरु को सीधे सज्जन के पाल गए, लेकिन शंकर भगवान कुपित हो गए और उन्होंने कहा सत्य से योनानी सर्वो योनि चमन भवे। योनि तो तू सर्व बन गया। लेकिन गुरु की महानता त्राहिमाम अहम गुरु शरणम प्रदेश मम शिष्यम अपराधम कृपा तो क्षमस्वी क्षमा। बालक है और रुद्राष्टक का पाठ करके भगवान शंकर को उनके गुरु ने प्रसन्न किया। तो गुरु का सम्मान, अगर गुरु से आपने कोई प्रश्न किया और गुरु ने कोई आदेश दिया, आप उसका पालन करो, यह शिष्यत्व। तो उसने कहा प्रभु मैंने सुना है कि काली माता ने आपको दर्शन दिया है साक्षात। कहा दिया। मैं भी काली माता का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पता चलेगा। अच्छा अब मिलेगा तो मैं वैसे दर्शन करा दूंगा। चल कोई बात नहीं, गुरु बन गया बन। तो तेरा पता क्या है बता, मैं काली माता को भेज देता हूँ। तो बड़ा पसंद हुआ कि काली माता है कि फर्स्ट दिन फैक्ट्री का पता लेके दे दिया। फैक्ट्री पूरी दिखी है, काली माता में फैक्ट्री लाई, कोई फैक्ट्री चल रहे हैं। तो रामदास जी का कि ये किसका पता है? वही फैक्ट्री का पता है। अरे मैं तेरा पता पूछा हूँ, फैक्ट्री पता नहीं, बड़ा अपना पता बता। और जी को घर का पता किसका पता है? हाँ मेरे घर का पता। हाँ तू अपना पता बता, घर का पता बताता है, फैक्ट्री का पता बताता है। तब तो ऑफिस में रहता है। तीसरा दिन किसका पता है? क्या मेरे ऑफिस का पता है। उससे मैंने क्या कहा कि तू अपना पता बता, अपने घर का पता नहीं, अपने ऑफिस का पता नहीं, अपनी फैक्ट्री का पता नहीं, तू अपना पता बता। और मेरा क्या पता? वो शून्य है। आपका अपना पता है? कोई बता दे मेरा कोई पता है? आप अपने घर का पता बता सकते हो, आप अपने मोहल्ले का पता बता सकते हो, आप अपने जिले का पता बता सकते हो, आप अपने प्रदेश का पता बता सकते हो, आप अपने देश का पता लगा सकते हो, लेकिन आप अपना पता नहीं बता सकते क्योंकि आपका कोई पता नहीं। क्या पता कब क्या हो जाए? जिसको यही नहीं पता तो उसको अपना क्या पता होगा? आपको पता है आपका पता क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड, अनगिनत संसार, जिसको आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज करते रहे, लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाए, तो आप उस ब्रह्मांड में रहते हो तो आप अपना क्या पता लगा पाओगे? जब देखो अपना अस्तित्व, हम मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। मैं क्या है? इस संपूर्ण अनगिनत ब्रह्मांड में जिसका कोई पता नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, न जाने कितने असंख्य सूर्य हैं। उस ब्रह्मांड में आपका एक पृथ्वी, वो भी कितनी छोटी, और उस छोटी सी पृथ्वी में 3 भाग तो जड़ है और 1/4 भाग स्थल है और छोटा। और उस 3 भाग जल के जो 1/4 भाग स्थल है, उसमें आपका ये संसार, और उस संसार के नक्शे में आपका एक छोटा सा भारतवर्ष, और उस छोटे से भारतवर्ष में आपका एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कितने छोटे हुए आप? और उस उत्तर प्रदेश में आपका ये शहर सुल्तानपुर, उस सुल्तानपुर में आपका एक छोटा सा मोहल्ला, और उस छोटे से मोहल्ले में आपका एक घर, और उस एक घर में आप इतने भी नहीं। इसमें सबसे पहले अपना पता बताओ। वो अपना पता नहीं बताता है, क्योंकि किसी का
इसका कोई पता ही नहीं है कब इस दुनिया से उठ के चले जाए। पता ही लगाना है तो प्रभु का पता लगाओ, परमात्मा का पता लगाओ, क्योंकि इसका पता है वो आपके हृदय में है। कण कण में भगवान। ये बताइए इस जीवन में सत्य क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का नाम सत्य है ना, राम नाम सत्य है ना। लेकिन हम इतने बेवकूफ की कभी भगवान के सामने कभी नहीं कहते कि राम नाम सत्य है। कहते हैं कि मुर्दे के सामने राम नाम सत्य है। हमने इसका कितना विकृत रूप ले लिया। मेरी तो यह समझ में नहीं आता किस बेवकूफ ने इसको पैदा किया है। ये प्रथा किसने चलाई? कहते भी तो मुर्दे के सामने राम नाम सत्य है। राम का नाम रटते हो और राम नाम सत्य को इतना बुरा मानते हो। अभी किसी के कोई बच्चा हो जाए और कोई बुरी माता कहे अरे बेटा राम नाम सत्य है, अरे माँ क्या कहती हो, कितनी अशुभ बात करती हो। राम का नाम इतना अशुभ है कि लेना पाप है। तो क्यों राम नाम की माला जपते हो? है राम 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 करते हो ना, लेकिन अगर उससे निकल जाए राम नाम सत्य, चुप, क्या दिमाग कर रहे? अशुभ काम करना है। यदि राम नाम सत्य है तो इतना अशुभ क्यों है? हमने धर्म का बड़ा ही विकृत रूप प्रस्तुत किया है कि हमारी भावनाएं हैं, सिद्ध होता है इस भावना में जो कुछ डालोगे वो हमेशा के लिए अमिट हो जाएगा। वो ये नहीं देखता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ये है एक व्यक्ति का कौवा काल ले गया तो काल कोई कौवा सभी ले लेंगे। इधर गजा गणेश जी दूध पिएगा, सारा हिंदुस्तान काल में हो गया। सब एक चिल्ले से दौड़ गए दूध पी रहे, पता नहीं बताने कितना दूध उसके चक्कर में नाली में बह गया। मुझे अच्छी तरह से आता एक बार गणेश जी दूध पी रहे सन 90 में। मैं अपने दफ्तर का था, दफ्तर से लौट गया तो इतना पागल थी दुनिया कि जबरदस्ती मुझको भी जाना पड़ा, लेकिन दूध पिलाने नहीं देखने के लिए। ये माता है अपने गला मंदिर है गणेश जी का, सभी लोग सुझा रहे थे। एक बुढ़िया माता ने चाय दूसरी चिमच लगाई, एक ने कहा अरे तोहरे हाथ स्नान किया था, कैसे देती है? और ठूस दिया जी अंदर। पागल है पूजा ही करनी है, अपने अंदर के भगवान की पूजा करो, अपनी पूजा करो। इस भागवत का सिर्फ एक ही सार है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव ये सारे दोष जिस दिन आपके समाप्त हो गए तो फिर परमात्मा का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। परमात्मा खुद चल के आपका दर्शन करने आ जाएगा। किसी कवि ने कहा है राई के अर्ध करे और अर्ध करे को 20। राई देखा है छोटा सा टुकड़ा होता है, पहली बात तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो राई के अर्ध करे, पहले उसको आप आधा करो, आधा भाग करो और अर्ध करे के 20, उस आधे भाग का आप 20वां भाग करो। है संभव? अगर आपने राई को आधा किया, ये भी असंभव ही है। चलो माना कर लिया, तो आधे भाग को आप उसका 20वां भाग करो, बड़ा मुश्किल है। चलो माना आपने ये भी कर लिया, तो उसके आधे हो जाओगे तो मिलेंगे जगदीश। अब आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। राई पे अर्ध करे, अर्ध करे तो 20 और उसके आगे जिस दिन आप हो जाओगे तो मिलेंगे जगदीश। पहले उसके आगे हो, मन में उदार करो। जब भी वो आए तो पानी डालो। उसने क्या किया था? मोह उत्पन्न हुआ, पानी डाल दिया। जब भी मोह आए तो मन में उदारता का भाव रखें, दान की भावना रखें।
और उदारता आपकी मैं को समाप्त कर देगा। जिस दिन आपके मैं का विलय हो गया, परमात्मा के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। कृष्ण भगवान बड़ी शांत मुद्रा में विराजमान थे। नारद जी का आगमन हुआ। योगेश योग विन्यासम योगात्मन योग संभव निःशेषाय मे प्रोक्ता त्याग संन्यास कारणम्। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि स्वार्थ का त्याग करना ही परमात्मा के लक्षण है। और इस संबंध में उन्होंने दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, जिनके 24 गुरु थे। पृथ्वी वायु आकाशो मार्गो अग्नि चंद्रमा नदी कर्को तो जगह पृथ्वी सिंधु पतंगो मंत्र। ये दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बनाकर पृथ्वी से शिक्षा ली क्षमा। इसलिए पृथ्वी का एक दूसरा नाम क्षमा भी है। अपने अंदर हम क्षमा का भाव रखें, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं, ईगो बना लेते हैं, क्षमा की भावना नहीं रखते। जब भगवान ने दुष्टों को क्षमा कर दिया तो आप क्या भगवान से बोलते क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को तो दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से शिक्षा क्षमा। तो कहने का अभिप्राय ये कि साधक यदि है तो साधक अपने मन में उदारता का भाव लाए। वो आता है, ठीक है, माना तो उसकी कोई दवा नहीं, लेकिन हमारे संत मुनि बहुत थोड़ी सी बातों में किसी न किसी चीज का निदान कर देते हैं। जब भी क्रोध आए तो देखो, आप लोग सोचते होंगे इस कमरे में रहते हैं तो मन नहीं लगता, उस पे चले जाते हैं तो बहुत मन लगता है। कहते हैं, नहीं कहते हैं, इस कमरे में सोते हैं तो नींद नहीं आती, उस कमरे में सोते हैं तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो कभी कभी जगह का भी प्रभाव होता है। यदि आपको क्रोध आए तो सबसे पहले आप वहां से हट जाओ, उस भूमि का त्याग करो और एक गिलास ठंडा पानी पियो। 50% क्रोध आपका तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि क्रोध अविवेक से शुरू होता है। क्रोध जब आता है तो मस्तिष्क काम नहीं करता, बीपी हाई हो जाती है, खून जलने लगता है, पानी की कमी पड़ जाती है तो क्रोध आने लग जाता है। तो पानी दे दो, जैसे जनरेटर चल रहा है, कभी गर्म होता है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो गर्म वाले क्रोध, वो क्रोध हो, उसको क्रोध आ गया, क्रोधित हो गया, अब बंद हो गया, तो पानी उठाते हैं। पानी को डालो ठंडा करने के लिए, भैया बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ठंडा करो, तो पानी गर्म ठंडा कीजिए और देखिए आपका 50% क्रोध शांत हो जाएगा। 4 दिन प्रैक्टिस करो, 5 दिन मेरे पास आओ और ना हो सके जब क्रोध हो मुझे बुला लो, मैं एक गिलास पानी पिलाऊंगा अपने हाथों से आपको, जिससे ताकत मिलेगी। जितने क्रोध करने वाले हैं सब नंबर नोट कर लो। अब क्रोध आए तो तुरंत फोन लगाओ, क्रोध आ रहा है, मैं आ रहा हूं। परोपकार की भावना बनेगा। परोपकार की भावना आपके मन में आएगी तो क्रोध नहीं आएगा। दूसरी शिक्षा वायु से 2 प्रकार की हवा होती है, एक अंतर हवा, एक बाह्य हवा। अंतर हवा किसे कहते हैं? आपके अंदर की जो हवा है, आपके जो अंदर की जो हवा है वो आपके इंद्रियों को तृप्त करती है, और बाहरी हवा आपकी आसक्ति बढ़ाती है। या ध्यान देने की बात है, हम भोजन करते हैं तो अंदर की जो हवा है वो है क्या? गैस।
खाना खाएं, कोशिश करें यदि मौका मिले तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, क्योंकि एक अंदर तो गैस बनी है, उसमें जो आपने पानी डाल दिया तो वहां गैस बन गई। खाना क्या बहुत ज्यादा खा लिए क्या? अरे भाई, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? तो अगर आप खाने के लिए जी रहे हो तो सोच लेना कि रोगी हो जाओगे। रोग का जो सेंटर पॉइंट है आपका पेट है। अगर पेट गड़बड़ है तो 1000 रोग आपके होंगे, अगर पेट सही है तो कोई रोग ही नहीं होगा, हमेशा निरोगी रहोगे। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। उतना ही भोजन करो जितने से आत्मा तृप्त हो जाए, जितने से आत्मा को शांति मिले। आत्मा को तृप्त करने के लिए मत खाओ, मन को तृप्त करने के लिए मत खाओ, क्योंकि यह मन कभी तृप्त नहीं होता। मन की तृप्ति भोजन में नहीं, मन की तृप्ति प्रसाद में है। मैं तो उपवास आपको इसीलिए बताऊंगा कि कम से कम 6 दिन में 1 दिन तो आप कम खाओ, लेकिन हम उस दिन व्रत के नाम पे उससे ज्यादा ही खा जाते हैं। केला जब आ जाए व्रत है, जूस पिए, घर से बाहर निकले तो कुछ फला लेकर लौटे तो फिर चाहिए, ऐसे इसको मत कहते। तो जाता है कि दूसरे को वायु से उन्हें शिक्षा है। बाहरी हवा, ये बाहरी हवा है, ये आसक्ति लाती है। तो उन्होंने दूसरे जो गुरु वायु को बनाया, आकाश से शिक्षा ली, असजगता की, हमेशा सतर्क रही, हमेशा सावधान रहिए। जल से शिक्षा ली, जल में 2 गुण होता है, एक ठंडा पानी ठंडा होता है और दूसरा मीठा होता है। यही भावना आपको अपने हृदय में कि हम भी ठंडे हो और मीठे हो। जब भी बोलो आप मीठे वचन बोलो। जब आप मीठे वचन बोलोगे तो आपको भी शांति मिलेगी और दूसरे को भी शांति मिलेगी। किसी को कड़वे वचन न बोले, ऐसे वचन किसी को न बोले जो खुद के लिए अशुभ हो। ऐसी भाषा का प्रयोग हम दूसरे के लिए न करें जो अपने लिए दर्द का कारण बने, खुद मन व्यथित हो जाए। ऐसे वचन बोलो, मीठे वचन। लेकिन हम उत्तेजना में आके, आवेश में आके किसी को क्या क्या कहलाते हैं। आपको उसने गाली दी, आपने भी गाली दी तो आपको गाली लगी, उसने गाली दी, आपने गाली नहीं दी तो मुझे गाली नहीं लगी। किसी ने आपको कौन शब्द बोल दिया तो आप शांत हो जाए। वो 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो बोलना बंद कर देगा, क्योंकि जहां क्रिया होगी प्रतिक्रिया वही होगी। किसी ने आपको पूछा, आपने उसको कुछ नहीं कहा, 1 बार कहेगा, 2 बार हो जाएगा। ये शिक्षा दत्तात्रेय जी ने दी जल से। अग्नि से शिक्षा दी कि अपने मन में विवेक रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो। विवेक ध्यान देना कि क्रोध अविवेक से शुरू होता है और पश्चाताप का खत्म होता है। जब आपके मन में अविवेक आ गया तो निश्चित आपको क्रोध आएगा। विवेक में क्रोध नहीं आता, अविवेक आता कहां से? सत्य
सत्संग से आता है। बिन सत्संग के मेरी जगह ये तरह तरह के अनुष्ठान, तरह तरह के आयोजन क्यों नहीं होते? इसीलिए आयोजन होते हैं। भैया आओ, 2 वक्त बैठो, नई बातें सीखो, ज्ञान की, और उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करो। सत्संग का यह नहीं है कि आप आए, बैठे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भागवत हुई, आधा 1 घंटे कीर्तन हुआ, ताली बजी, झूमे, नाचे, फूल फेंका, प्रसाद लिए, घर चले गए और सो गए। ये सत्संग नहीं है। सत्य का साथ देना, सत्य का संग करना, यही सत्संग है कि आप सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य का साथ दो, सत्य बोलो। सत्संग किसे कहते हैं? 7 दिन आप लोगों ने कथा सुनी, इन 7 दिनों में तो कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर मिली होंगी, सबको मिले होंगे। मेरा विश्वास भी है कि कुछ ऐसे आपके सामने ऐसे बातें भी आई होगी कि जिसका मनन यदि आपने किया होगा तो आपको ये धारण करने की प्रवृत्ति मिलती होगी कि इसको हम छोड़ें। एक बुराई यदि आप एक सत्संग से छोड़ दोगे तो एक बुराई आपके 100 बुराइयों को समाप्त कर देगी। आप पसंद हो या ना हो, मेरा तो जरूर पसंद होगा। एक बुराई आपने अगर छोड़ी, एक बुराई का संकल्प लेकर के आप यहां से आज गए, तो समझिए 7 दिवस के भागवत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अग्नि से विवेक की शिक्षा, सूर्य भगवान से आत्मा की शिक्षा ली। आदि माने मानसिक रूप, व्याध माने शारीरिक रूप। सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा गया, तेजस्विता आती है। इसलिए सूर्य देवो सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अलकम्प्याम यावत्याम निहारं दिवाकरं। ये सूर्य मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान को जल दें, इससे आपकी आत्मा में शक्ति आएगी, आपकी आत्मा बलवती होगी, क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। शरीर में भेद है, आत्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा तो आत्मा है। साधक से शिक्षा ली कि साधक को चाहिए कि हम अपने मन में गंभीरता का भाव लाएं, गंभीर बने और टेंशन न बने। देखो, बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है ना। मनुष्य की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। अब आप ये बताओ, अगर बचपना में हम बुढ़ापे की बात करेंगे तो शोभा देगा? अभी थोड़ा सा बालक आध्यात्मिक की बात करने लग जाते हैं, क्या बेटा अभी नहीं बूढ़े हो गए? अरे तो सारी उम्र पड़ी है, जवानी पड़ी है। और अगर जवानी में बचपन की बात करें, क्या कहते हैं? अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया, कहते हैं ना। जवानी में अगर कोई हम लड़कपन कर जाए, लेकिन लड़कपन ही अपने आप में आ जाए। जवानी में कोई गलती कर जाए जिसमें लड़कपन की नजर आए, एक चक्का पड़ेगा, अभी तक तुम्हारा लड़कपन नहीं गया, अभी भी लड़की बनेगी, अभी तक बच्ची बनेगी, कब होश आएगा, कब बुद्धि बढ़ेगी, एक चक्का बुद्धि होगी। तो बचपन में बुढ़ापे की बात करोगे तो शोभा कीजिएगा। जवानी में बचपन की बात करोगे, बचकानी हरकतें करोगे तो भी शोभा नहीं देगा। और बुढ़ापे में अगर जवानी दिखाओगे तो बड़ा खतरनाक है। एक बुढ़ाएगा लेकिन जवानी नहीं है, बुढ़े हो गए लेकिन अभी जवानी बरकरार है। एक बात बताओ, ये जो हम बाल काला करते हैं ना, इसमें भी मनुष्य के स्वभाव के लक्षण है। आए पेपरों में लिखा है कि बाल काला ज्यादातर वही करते हैं जो गंभीर नहीं होते, कुछ फिसल होते हैं। बुढ़ापे में जितना को जवान देने की कोशिश करते हैं। 70 साल
की उम्र हो गई लेकिन अभी भी खिजाब लगा कर नहीं गया, मैं कभी नहीं लगाता। देखा किसी बात की मेहंदी लगा लीजिए, मन साफ रहेगा, सब ठंडा रहेगा। एक दो बार मैंने लगाया फिर मैंने बंद कर दिया। क्या आपने काला करते हैं? इसे जानते क्या होता है? बाल काला तो होता है, दिल भी काला हो जाता है। आंखों की ज्योति कमजोर पड़ती है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, 100% है ये। बाल काला कितने दिन? 2 दिन 4 दिन 5वें दिन तो फिर आपको काला करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर हरकतें उम्र के साथ शोभा देती है, और जो हरकतें शोभा न दे, अशोभनीय हो, उसे नहीं करना चाहिए। जो हरकत हमको खुद अपने आप को शोभा न दे, वो हरकत हमें नहीं करना चाहिए। ये सागर से शिक्षा ली, इसलिए हम बच्चों को समझाएं, बच्चों को जवानी को जवानी की बातें और बुढ़ापे को बुढ़ापे की बातें। हाथी से गंध की शिक्षा ली, भ्रमर से दत्ता ने महक सुगंध की शिक्षा ली, और हिरण से उन्होंने शब्द की शिक्षा ली। देखिए आप लोग कथा में आते हो, अभी कथा के रूप में भजन भी होगा। ये शब्द जो आपको भजन में श्रवण करने को मिलते हैं, इसका अभिप्राय दत्तादेव जी ने यहाँ समझने की कोशिश की है हिरण से। दत्तादेव के ज्यादातर गुरु पक्षी जीव जंतु थे। आप फिल्मों का गीत गाते हो तो जरा गाते वक्त ध्यान देना, जब फिल्मों का गीत गाएंगे तो गाते वक्त उसके दृश्य आपकी आंखों में नाचते हैं ना, गाते नहीं नाचते हैं? फिल्मों के गीतों को गाने से उसके दृश्य आपकी आंखों में उसी तरह से नाचेंगे जैसे फिल्मों का गीत होगा, और उस गीत के पीछे जो छायांकन होगा, जो चित्र होगा, वो चित्र आपकी आंखों में नाचेगा। भागवत में इसको विषय वासना कहा गया है, फिल्मी गीतों को विषय वासना कहा गया है। और जब आप भजन करते हैं तो जैसे प्रभु का नाम लेते हैं, मुरली वाले भगवान की मूर्ति सामने आती नहीं आती है? मेरे श्याम सुंदर, एक सुंदर श्यामल मूर्ति नजर आती है ना, मेरे माखन तो आती है ना, भगवान शंकर के रूपों का वर्णन करते भजन करते हैं, वो मूर्ति हमारे सामने आती है। यही तो परमात्मा का दर्शन है। और कौन सा दर्शन करना चाहते हो? फिल्मों में नायिकाओं का दर्शन करना चाहते हो या भजन में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो? फिल्मों में नायिका का दर्शन करने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु का दर्शन करने से सब कुछ मिल जाएगा। भजन करें, इसलिए भक्ति को प्रधानता श्रीमद् भागवत महापुराण में दी गई। प्रभु भक्ति के भूखे हैं, और भक्ति और ध्यान में बड़ी ताकत है। ये आपके पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त कर सकती है। हमारे घर पहले महिलाएं की बहनों को ये कथा सुनाई थी, आप सभी को सुनते हैं। ध्यान में क्या है? 2 कथाएं आती है। एक कसाई देखा ना, कसाई क्या मांस काटता है, वो हमारे ठाकुर जी को बटखरा बनाया हुआ था, बटखरा बनाता होता था, बगल 100 ग्राम 200 ग्राम तो बटखरा देखता जाता था, मांस उसका देखता जाता था। ऐसे उधर से पंडित जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रे राम राम, ठाकुर जी कसाई वाले के बटखरे गए, कहे भैया, कहे बाबा आप भी आ गए, इसके चक्कर इसके चक्कर कहते दादा तो लोग आते हैं आपकी बिरादरी की भी कभी कभी इतना एक चीज चाहिए, कहता चाहिए बताओ, है कि जो आगे रखे हैं ठाकुर जी को, कहे कहा तो ठाकुर है कैसा बटखरा है ना, ऐसा मत कहिए, ठाकुर जी हमारे हैं भैया, इन्हें आप हमें दीजिए, ले जाओ हम दूसरा रख लेंगे।
तो पंडित जी बटखरा उनकी सारी जगह बटखरा लेकर आए, पंचामृत से स्नान कराया, सिंहासन पर बिठाया, जल पुष्प अर्पित किए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए, सुबह शाम पूजा करते, रात्रि काल में भजन करके ठाकुर जी को सुनाते। एक दिन ठाकुर जी ने सपने में पंडित जी को दर्शन दिया और ठाकुर जी बोले कि पंडित जी मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, आपका मन यहाँ नहीं लग रहा, हमारे यहाँ काहे? अरे आपको करके उठाता हूँ, भजन गाते, धूप एक नैवेद्य से आपका पूजन करता हूँ, आपकी आरती उतारता हूँ और आरती को फिर भजन करके आपको सुनाता हूँ। कोई इसमें कमी होगी तो बताए। कहना हमारा मन न लग रहा है, न लगेगा यहाँ। क्यों? मेरा मन यहाँ नहीं, प्रभु फिर आपको मन कहा देगा? क्या मैं इसको वापस कसाई के यहाँ भेज दूं? अरे प्रभु आपको मैंने वहां से लेके आया और आप कह रहे हो वापस दो। कहे पंडित जी आप कितनी बार ध्यान करते हो? सुबह और शाम। वो कसाई तो बार बार मेरा ध्यान करता था, मेरा ही ध्यान करके वो देता था। तो बताओ सबसे ध्यान मेरा कौन दे रहा? वो कसाई है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि आप अगर प्रभु का ध्यान कर रहे हो तो प्रभु आपका ध्यान कर रहा है, और जब प्रभु आपका ध्यान करे तो भैया आप प्रभु के काफी करीब हो, और जो व्यक्ति प्रभु के करीब हो उसका प्रभु विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को चाहिए पापों से दूर रहे, क्योंकि उसको सजा पहले मिलेगी, क्योंकि वो प्रभु के काफी करीब है। जैसे गुरु और शिष्य, विद्यार्थी और अध्यापक, राजा और प्रजा, ध्यान देने की बात है। और पिंगला नाम की वैश्या को भी दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया। आशा ही परम दुखम, कल मैंने बताया था कि जहां जहां आपकी आशा है, जहां जहां आपकी उम्मीदें हैं, वही आपको निराशा और नाउमीदी मिलेगी। इसलिए आशा परम दुखम। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ाए लिखाए, इस काबिल बनाए, इस लायक बनाए कि वो अपने पैर हो जाए, लेकिन उम्मीद उनसे कभी मत करना, आशा उनसे कभी मत करो, क्योंकि यदि आपने आशा की तो आप निराश भी होंगे, आशा तो नहीं मिलेगी। तो पिंगला नाम की वैश्या से उन्होंने शिक्षा दी कि आशा करके अपनी जिम्मेदारी से आप न हटें। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने पुत्र को संस्कारवान बनाए, ये आपका सबसे बड़ी आपकी ये जिम्मेदारी है। कुंवारी गंगा से शिक्षा ली कि एकांत में बैठो तो ध्यान करो, और ध्यान आपको एकांत में ही आएगा। मन को एकाग्रचित रखो। और एक बालक से मान और अपमान की शिक्षा लेना चाहते हो, एक मकड़ी से माया की शिक्षा ली, और इस प्रकार से 24वें गुरु को बनाते हुए उन्होंने 25वां गुरु अपने आप को बनाया। सबसे बड़े गुरु तो आप हो, आपको खुद पता है कि ये अच्छा है या बुरा। आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपको पहले पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है, और इसका ज्ञान जो आपके अंदर के हृदय के जो आपके सुर और असुर है वो आपको जानता है। ऐसा कहकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने स्वयं को अपना गुरु बनाया। शरीर माध्यम तो अनुसाधनम, शरीर आपका एक माध्यम है आपको गढ़ने का, आपको चुनने का। ये शरीर की महिमा है। परमात्मा को प्राप्त करने का ये मानव शरीर है, क्योंकि इसी मानव शरीर के अंदर आत्मा आकर विराजमान होती है, आत्मा को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है आत्मा आपके शरीर को। अभी तो जो आत्मा निकलती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है। कर्म के बारे में भी दत्तात्रेय ने शिक्षा दी, और एक शब्द में आपको इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति यदि अपने
अंदर ज्ञान का प्रकाश चाहता है तो 5 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। सबसे पहले पात्र, दूसरा पत्ती, तीसरा तेल, चौथा सगाई और 5वां चिमनी। दीपक जलाइए। जिस तरह से एक दीपक जलाने में आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। सबसे पहले पात्र की, और पात्र में लोग सोने और चांदी के बर्तनों में दीपक करते हैं, पीतल के बर्तनों में करते हैं, लेकिन जितना फटाफट आपको मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाने का होता है उतना फल आपको न सोने में प्राप्त होगा, न चांदी प्राप्त होगा, न तांबे में। क्यों? क्योंकि दीपक क्या है? मिट्टी का बना। एक मिट्टी के दीपक जला देने से आप 9 ग्रहों की शांति करते हो। 9 ग्रहों की शांति अपने आप हो जाए। देखिए कैसे? मिट्टी क्या है? भूपुत्र मंगल। रुई क्या है? चंद्रमा। सब ये होता है ना। और जब जलाते हैं तो सूर्य। दीपक में एक नीली आभा होती है, हरी हरी, वो है बुद्ध। और उसके बीच का जो भाग जो सबसे ज्यादा तेज होता है वही जलाता है, वो है बृहस्पति। और ऊपर की ओर देखेंगे तो एकदम सफेद आपको आग दिखाई देगी, वो है शुक्र। और ऊपर नीली किरण निकलेगी, वो है शनि। और जब दीपक बुझ जाता है तो सफेद पहले होता है, बाद में काला पड़ता है। तो सफेद हो राहु और काला पड़ने को हो जाता है केतु। हो गई ना 9 ग्रह की शांति एक मिट्टी के दीपक से। और ये मिट्टी का दीपक बिना पैसे का मिल जाएगा। मिट्टी लीजिए, गीला करिए, सुखाइए, दीपक बना के सुखवा दीजिए, बन गया मिट्टी का दीपक। तो एक दीपक जलाने के लिए हमको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला पात्र, दूसरा पत्ती, तीसरा तेल, चौथा सगाई और 5वां चिमनी। यदि हमको अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान रूपी दीपक को जलाना है, तो भक्ति को बनाओ पात्र। ये भक्ति है आपका पात्र। और ज्ञान को बनाओ बाती, और वैराग्य को बनाओ तेल, और श्रद्धा को बनाओ सलाई, और गुरु को बनाओ उसकी चिमनी। जब भक्ति रूपी पात्र में ज्ञान रूपी भक्ति रखेंगे और वैराग्य रूपी तेल से, श्रद्धा रूपी सलाई से जब हम जलाएंगे अपने ज्ञान रूपी भक्ति को, तो बात सुन लीजिए, जहां पर दीपक के बुझने का भी खतरा है। दीपक बुझता नहीं बुझता है तो हम क्या करते हैं? तो हाथ लगाते हैं, दीपक क्या है? ये चिमनी है, दीपक बुझने न पाए। तो अपने भक्ति रूपी पात्र में ज्ञान रूपी भक्ति रख करके वैराग्य रूपी तेल से जब हम उस दीपक को जलाएंगे और श्रद्धा की सराय से जाएंगे तो उस दीपक के बुझने का भी खतरा है। अर्थात ज्ञान के साथ साथ अंधकार भी आ सकता है, अज्ञानता पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है गुरु की श्रद्धा, गुरु की भक्ति, गुरु की चिमनी से जलाओगे, ज्ञान का दीपक जलाओगे, वो दीपक कभी नहीं बुझेगा। हमेशा ज्ञान रूपी दीपक आपके जीवन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए आवश्यकता पड़ती है एक गुरु की, न कि गुरु की। अमृत प्रकाश आप अपने जीवन के विज्ञान का चाहते हो तो गुरु की कृपा आवश्यक है। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुष्याभिमाम यथा सत्य चराब्जो रते सुपादन पातकी। इस प्रकार से महाराज ने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उनकी भक्ति का आश्रय लिए अपने लोग को प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर कृष्ण का मन बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत जल्द हम भगवान के परम धाम के कमल के प्रसंग में चलेंगे।
भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु आप बहुत शांत हैं। तो उद्धव जी से कहा, उद्धव जी प्रभास पाटन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अशुभ संकेत मिल रहे हैं, प्रलय काल की बेला आ रही है, यज्ञों के समापन का समय आ रहा है और मेरे भी परिणाम गमन करने का समय आ रहा है। इसलिए आप मेरे चरण पादुका लेकर के बद्र का आश्रम चले और वहां पर मेरी चरण पादुका को रख और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका लेकर बद्र का आश्रम गए हैं। जो बद्री नारायण गए हो दर्शन करने के लिए, तो वो वहां पर चरण पादुका का दर्शन किया होगा। ये बद्री नारायण आश्रम से 4 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर है। इसमें जाने में कम से कम 45 मिनट लगता है, 3 पड़ाव आते हैं। बद्र के बद्रा आश्रम से बद्री नारायण का जो मंदिर है उसके दाहिने बाएं तरफ से रास्ता सीधा लगा हुआ है। मैं करीब 5 बार बद्री नारायण हो आया हूँ और 1 बार मैंने दर्शन नहीं किया, क्योंकि 4 किलोमीटर ऊंचाई और बारिश निश्चित होती है। वहां पर नीलकंठ पर्वत है। एक बार नीलकंठ पर्वत दरार आ गई थी, सुना होगा आप लोगों ने। तुम्हारे कितने लोग दरार को देखने गए थे, दर्शन करने नहीं गए थे? लेकिन गए हैं, दर्शन करेंगे। तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका को अपने मस्तक पर लगाया और अपने सर पर रख करके बद्र का आश्रम को गए हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों को लेकर के बेरावर प्रभास घाटन को पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभी यज्ञों का अपनी योग माया के जरिए निरंत बना करके आपस में झगड़ा कराया। लोग शराब में मदमस्त हो गए और आपस में झगड़ा करने लगे और झगड़ा करते गाली गलौज करते हुए आपस में मारपीट करने लगे और यज्ञ आपस में लड़ करके मरने लगे। और लड़ने के लिए वही सरगंडा उठाया, ये वही सरगंडा था जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो भूषण तोड़कर फेंक दिया गया, उसका टुकड़े छोटे छोटे बने, वो सरगंडा बना। और जो एक बड़ा टुकड़ा था वो मछली के पेट में गया, जो कि मछली के पेट से निकल करके एक मछुआरे के पास गया, मछुआरे से निकल करके एक लोहार के पास गया, लोहार से निकल करके गया पिटक के पास गया और उसे लोहे की ईंटें बनाई की। और जब यज्ञ आपस में मारपीट करने लगे, एक करके सारे यज्ञ मरने लगे और हमारे श्री कृष्ण भगवान शांत भाव से एक जगह किनारे विराजमान थे। इस वक्त उनके मन में ना तो कोई शोक था और ना तो कोई प्रसन्नता थी। शांत भाव से श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। और जब सारे के सारे यज्ञ आपस में लड़ करके मर गए तो उन्होंने दारूक से कहा, दारूक तुम चले जाओ द्वारका और द्वारका वालों से बता दो कि वो द्वारका जल्दी खाली कर ले, क्योंकि आज से ठीक 7वें दिन सागर अपनी द्वारकापुरी को ले लेगा। ये द्वारका पूरी की पूरी सागर में डूब जाएगा। और दारूक रोता बिलखता द्वारकापुरी की ओर जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान है शांत भाव से। आपके तक एक आता है और वो था जरा नाम का बहेलिया। प्रभु के सुंदर रूप और चतुर्भुज आकृति भगवान श्री कृष्ण विराजमान है शांत भाव से और उनके कोमल से लाल लाल पैर मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई फल हो। और जरा ने उसको एक हिरण समझ करके तीर चलाई और तीर जाकर के प्रभु के चरण कमलों में देती। और जरा जब अपने शिकार को देखने के लिए आया, इस शिकार सही जगह पड़ा, उसने प्रभु को देख करके पछाड़ खाकर गिर पड़ा और गिर कर अश्रु बिंदु टूट पड़े हैं उसके आंखों से।
दहाड़े मार मार कर जला रोने लगा। कृष्ण भगवान को देख मुस्कुराते, मत रो, तू मत रो, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पर मैं तेरी ही प्रतीक्षा में बैठा था, क्योंकि मुझे त्रेता का जो कर्ज है वो मुझे अदा करना था। कहा प्रभु, त्रेता का कौन सा कर्ज? कहा त्रेता में तू पाली था और मैं रामावतार में आया था, और मैंने पेड़ से पीछे छिपके किसको मारा? आज तूने पेड़ से छिपकर मुझे मार दिया, कर्जा बराबर हो गया। अब मैं निश्चित रूप से अपने परम धाम को गमन करता हूँ। देख तेरे लिए देवताओं के पार्षद विमान लेकर आए हैं। आज से मैं तुझको अखंड भक्ति का दान देता हूँ। और प्रभु अपने हाथों से जरा को रथ पर बैठाए और उसको अखंड भक्ति का दान देकर प्रभु अपना चतुर्भुज रूप दिखा करके अपने परम धाम गमन को तैयार है। आकाश में देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी प्रतीक्षा में है। ब्रह्मा ने कहा आप ब्रह्मलोक में आइए, शिव ने कहा आप शिवलोक में आइए, इंद्र ने कहा आप इंद्र रूप में आइए, लेकिन प्रभु ने कहा कि इसको अपने घर से आए बहुत दिन हो गए, इसलिए ना तो मैं ब्रह्मलोक में आऊंगा, ना मैं शिवलोक में आऊंगा, ना मैं इंद्रलोक में आऊंगा। मैं अपने लोक में जाऊंगा, अपने गोलोक में जाऊंगा। और इस प्रकार से प्रभु देखते ही देखते आकाश में अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की, चतुर्भुजारी भगवान की। और प्रभु इस प्रकार से अंतर ध्यान होकर के भागवत में आकर प्रवेश करके बोले भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म है। इसलिए तेवई वांगमयी मूर्ति आवर्ते भागवत। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमयी मूर्ति है। ये श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए इसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये परमहंस संहिता है, सभी संप्रदाय का ग्रंथ है। सत्यम परम धीमहि की ये धूल पर ये टिका है। ये धरती कभी तक है जब तक सत्य है, और ये सत्य कभी तक जीवित है जब तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जब जब आप ऐसे भक्त यहाँ होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण हमेशा जीवित है। अहम ब्रह्मा परम धामम, अहम ब्रह्माहम परम पदम। अपनी आत्मा को परमात्मा श्री कृष्ण से जोड़ दीजिए। ये भागवत ही संदेश देता है। भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंता को त्याग दो, चिंता प्रभु पर छोड़ दो। आप प्रभु का चिंतन करोगे तो चिंता प्रभु आपकी करेगा। हमें भय कब होता है, डर कब होता है? जब हम चिंता करते हैं। ये डर भय कभी होता है, बेटा इम्तिहान में पता नहीं पास होगा कि नहीं, उसकी चिंता, तो भय करना है। मुकदमा चल रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे, उसकी चिंता, तो उसका भय बना है। ये जहां जहां चिंता होगी वहां वहां भय बना रहेगा। भय को मिटाना है, डर को समाप्त करना है, तो चिंतन करना प्रारंभ कर दो। चिंता करने से ना भय होगा न डर होगा, बल्कि उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि चिंता तो प्रभु आपकी कर रहा है, जानता है कि मेरा भक्त मेरा चिंतन है। और भक्त जिसका चिंतन करे तो वो उसकी चिंता करता है। इसलिए चिंता छोड़ दो। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में करता हूं, मैं कभी चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ चिंतन करता हूं। राजा परीक्षित ने इस प्रकार से सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और
सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित के परीक्षित, इस भागवत का श्रवण करने से आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। भागवत का श्रवण करने के पश्चात एक तक्षक तो क्या 1000 तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परीक्षित ने कहा महाराज गुरुजी आप मुझे नृत्य का कोई दे नहीं, तक्षक को खाने दीजिए। इस प्रकार से सुखदेव जी के श्री चरणों में परीक्षित ने प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की और सुखदेव जी महाराज मंद मंद स्वर से भागवत का श्रवण करते हुए अपने स्थान को पधारे हैं। बोले सुखदेव भगवान की। सूत जी आदि विषयों से कहते हैं कि भागवत का श्रवण करने के पश्चात परीक्षित